हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। बिटकॉइन 61,000 यूएस डॉलर के ऊपर है। हैरानी की बात ये है कि जब ना बिटकॉइन डंप करता है तो बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब 3 दिन के अंदर वो 20% से ऊपर रिकवर कर जाता है, 20% का रिटर्न दे देता है, मतलब अगर 49,000 यूएस डॉलर से आज 61,000 यूएस डॉलर के आसपास है, तो मतलब उसने 25% जो है वो अपने लो से उसने ऊपर आ गया है, 25% अप आ गया है। इसकी कोई ज्यादा बात नहीं होती। यही है, बिटकॉइन सरप्राइज करता है। बिटकॉइन अगर जितनी तेजी से नीचे जाता है, तो बिटकॉइन उतनी तेजी से ऊपर आने की भी क्षमता रखता है। ये इस एसेट क्लास की खास बात है। तो आपको कई दिन ऐसे लगेंगे कि बहुत बोरिंग चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और अचानक 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर पूरी गेम पलट जाती है। इसीलिए मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि आप बिटकॉइन को टाइम नहीं कर सकते। यू जस्ट कैन नॉट यू जस्ट कैन नॉट फिगर आउट कि यार मैं इसको ये वाले टाइम पे बाय करूंगा, ये वाले टाइम पे। अब जैसे सपोज करो, कई लोग हैं, 49,000 यूएस डॉलर पे भी लग रहा था कि यार ये 47 जाएगा, 44 जाएगा। आपको एक कॉल लेनी पड़ती है। एक कॉल लेने का मतलब ये होता है कि यार अगर 49,000 यूएस डॉलर पे अगर गया है, कितना और नीचे चला जाएगा यार? मेरे को कहीं तो एक एंट्री लेनी पड़ेगी ना। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एंट्री नहीं ले पाए। मैं 100% जानता हूँ, आप उनमें से एक हो सकते हो। अगर हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ यार, मैं एंट्री नहीं ले पाया, अभी तो फिर जाएगा ये। देखो, ओवरऑल सिचुएशन को समझो। मार्केट डंप क्यों करी थी? मार्केट इसलिए डंप करी थी कि जो जापानीज येन था, वो स्ट्रॉन्गर हो रहा था डॉलर के सामने, राइट? क्योंकि जापान ने बोला कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा। जैसे ही उसने ये खबर दी, तो येन जो है वो स्ट्रांग हो जाता डॉलर के सामने, तो ऑब्वियसली जो मार्केट्स, डॉलर से पैसा निकल जाता, राइट? जो आज इक्विटी मार्केट्स में जो पैसा लगा हुआ है, क्योंकि जब वहां पे जापान के अंदर ऑलमोस्ट 0% लोन, 0% पे लोन मिलता है, तो वहां से येन लोग लेते हैं और येन को डॉलर में कन्वर्ट करके डॉलर इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब वहां पे जो येन है वो डॉलर के सामने बहुत वीक है, लेकिन जैसे ही जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करी, तो येन जो है वो डॉलर के सामने मजबूत हो गया। तो जैसे ही वो मजबूत होता, तो डॉलर मार्केट से पैसा निकल के निकल जाता। तो व्हाट आई एम एग्जैक्टली ट्राइंग टू से इज कि अब जापान के ऊपर प्रेशर आया पूरी दुनिया से। अमेरिका का भी प्रेशर आया होगा। जापान खुद की मार्केट के अंदर इंटरनल, जब वहां पे इतना बड़ा क्रैश आया निक्की के अंदर, तो उन्होंने वो वापस ले लिया डिसीजन। अब जैसे ही वापस ले लिया, तो अब आप देख के चलो कि वापस से वो एक्सुबरेंस आपको देखने को मिल रही है, राइट? कि अच्छा चलो, अब नियर फ्यूचर में जो है जापान ये करने नहीं वाला, हो सकता है कभी फ्यूचर में करे, बट अभी लगता है कि अभी वो बहुत जल्दी नहीं करेंगे, कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो वापस से मार्केट वैसी स्थिति में आ गई। तो जिस न्यूज की वजह से 49,000 यूएस डॉलर पे गया था, वापस से मार्केट ने 3 दिन के अंदर बिटकॉइन को 25% का रिटर्न दे दिया, अगर आपने 49,000 पे एंट्री अगर ली होगी। तो ये जो खबरें चलती हैं पीछे से, ये जो मार्केट की, इसको आप टाइम नहीं कर सकते। कैन यू टाइम दिस? नो, यू कैन नॉट टाइम दिस, राइट? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैक्रो को आप गवर्न नहीं करते। मैक्रो को कुछ कोई और लोग गवर्न करते हैं, वो अच्छे पैसे बनाते हैं, उनको टाइमिंग वो आती है लेना। आपको टाइमिंग लेना नहीं आती, आपको नहीं पता कि ये कब होंगी चीजें। लेकिन अगर आप 24 घंटे बैठे हो सिस्टम में, तो हो सकता है आप ऐसा। लेकिन ऐसे कितने परसेंट लोग हैं? जनरली लोगों को पता नहीं होता है कि मार्केट के अंदर टाइमिंग नाम की क्या चीज है। अभी भी लोग सोच रहे होंगे, यार अब मैं एंट्री नहीं ली, अब मैं एंट्री नहीं लूंगा, वापस जाएगा तब लूंगा। हो सकता है कि वापस फिर यहां से नीचे चला जाए। लेकिन आपको ओवरऑल सिनेरियो को समझना है। मैक्रो क्या कहता है? मैक्रो ये कह रहा है कि भाई यूएस जो है वो रेट कट्स कर सकता है। ये यूएस के अंदर जो पॉली मार्केट है, राइट? जो पॉली मार्केट ये कह रही है कि वहां पे जो बेट चल रही है कि भाई 18 सितंबर तक जो है वो रेट कट हो सकते हैं। और कोई एक 95% यहाँ पे बेट लगी हुई है। और जो पॉली मार्केट है, ये बेटिंग मार्केट्स है, जहाँ पे अलग अलग चीजों पे आप बेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 18 सितंबर तक जो है रेट कट हो सकता है, 95% लोगों का मानना है। रेट कट्स क्यों होंगे? रेट कट सिंपल सी बात है कि यूएस के अंदर जो एक रिसेशन का माहौल बना, कि राइट, कि यूएस के अंदर एक रिसेशन आ सकता है। जो जॉबलेस जो डेटा था, जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा था, वो आया, उसने बताया कि भाई यूएस रिसेशन में जा सकता है। 3 महीने कंसेक्यूटिव जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो बढ़ता चला जा रहा था। तो यूएस को वैसे भी रेट कट्स करने थे, अब वो सितंबर में हो सकता है वो रेट कट कर दे। जैसे ही रेट कट करेगा, मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगी। इधर से जो येन ने जो जापान ने रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ाना था, वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहा। तो ओवरऑल मार्केट के ऊपर अब क्या होगा? लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगी यूएस के अंदर, तो इसलिए मार्केट जो है वो पंप कर रही है। बिटकॉइन के जो ईटीएफ है वो ऑलरेडी अपना बाय कर रहे हैं। अगर मैं जो लेटेस्ट डेटा आपको बताऊं बिटकॉइन ईटीएफ का, तो आप ये देख सकते हो कि बिटकॉइन ईटीएफ में अभी 200 मिलियन यूएस डॉलर एंटर किया है। 200 मिलियन यूएस डॉलर एंटर किए 8 अगस्त को। वही अगर हम इथेरियम के ईटीएफ में देखें, तो इथेरियम के ईटीएफ में भी कुछ नहीं है, फ्लैट है। 8 अगस्त को कुछ नहीं हुआ। लेकिन बिटकॉइन के जो ईटीएफ है उसमें
200 मिलियन के आसपास जो है एंट्री हुई है। तो जो ईटीएफ्स के अंदर जो है वो बाइंग दबा के हो रही है, राइट? इंस्टीट्यूशंस जो है वो बाय कर रहे हैं, पीछे से इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम हो सकते हैं यूएस के अंदर। तो अगर आप देखो तो ओवरऑल सिर्फ क्रिप्टो मार्केट की बात नहीं है, अगर आप देखो ये जो माहौल इस टाइम बना हुआ है, नैस्डैक देखो तो 2.87% अप है, एस&पी 500 देखो 2.30% अप है, सेंसेक्स देख लो इंडिया के अंदर 1.10% अप है। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो अच्छा कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जो हमने देखा है कि क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट जो है वो हाईली कोरिलेटेड होती हैं। अब क्या ये बुल मार्केट वापस आ गई? देखो इसकी कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता और अभी ये राइट टाइम नहीं कंफर्म करने का। अ, आप ये लेके चलो कि सितंबर में अगर रेट कट्स होते हैं, अक्टूबर तो वैसे भी क्रिप्टो के लिए बहुत पावरफुल महीना होता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो अक्टूबर सबसे अच्छा परफॉर्मिंग ईयर होता है, मंथ होता है पूरे साल में। हिस्ट्री उठा के देख लो तो अक्टूबर नवंबर अच्छा करता है, तो अगर रेट रेट कट्स हो जाते हैं, ऊपर से अक्टूबर आ गया और जो हम देख ही रहे हैं कि हाल्विंग के बाद बिटकॉइन अपना एक ऑल टाइम हाई बनाता ही बनाता है। तो क्या वो ये मौका है? वेल आई डोंट नो, आई कांट कंफर्म इट, बट जो सिचुएशंस को, जो चीजों को अगर मैं नोट करूं, जो एक बुरा 30% का डंप आना था वो आ चुका है। एक जंप ट्रेड की भी न्यूज थी कि मार्केट मेकर्स हैं, क्रिप्टो के सबसे बड़े, उनका दिवालिया घोषित होने का की न्यूज आ रही थी, उन्होंने भी क्रिप्टो दबा के बेचा, बेच चुके हैं। जर्मनी बेच चुका है। अमेरिका क्रिप्टो अपना बिटकॉइन नहीं बेच रहा है। जर्मनी ने जितना बेचना था बेच दिया। माउंट गॉक्स ने जितना डिस्ट्रीब्यूट करना था 40-50% वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। माउंट गॉक्स जितना के जो लोग थे उनको बिटकॉइन रिसीव हो, वो बिटकॉइन बेच ही नहीं रहे। तो माउंट गॉक्स की न्यूज निकल गई, जर्मनी की न्यूज निकल गई, येन की न्यूज निकल गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। सारी बुरी खबरें हो चुकी हैं, जितनी बुरी खबरें हो सकती थी। माइनर्स कैपिटुलेशन वो हो चुका, माइनर्स की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही, वो खबर निकल चुकी। अब और क्या बचा है? अब तो पॉजिटिव है, अगर ट्रंप आ गया तो पॉजिटिव है। रेट कट जरूरत से ज्यादा हो गए, पॉजिटिव है। अब तो जितनी भी है वो पॉजिटिव न्यूज ही दिख रही है। नेगेटिव न्यूज जितनी न्यूज थी वो सारी हो चुकी है और उसका खमियाजा बिटकॉइन झेल चुका है। सो मेरा ये मानना है ओवरऑल के बुरा वक्त निकल चुका है, अच्छा वक्त आने वाला है। कब आएगा एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, लेकिन जो पास्ट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अक्टूबर अच्छा महीना होता है, नवंबर अच्छा महीना होता है, एंड बिटकॉइन ने अपनी जो शुरुआत है वो कर चुका है, राइट? किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, बट आपको एक रैशनल, एक कैलकुलेटेड कॉल देखनी पड़ती है कि अच्छा बुरे बुरे इवेंट कौन कौन से थे और कौन से इवेंट निकल गए, अच्छे इवेंट कौन से बचे हैं, क्या बुरे इवेंट में कुछ बचा है। ट्राई टू फिगर आउट, लर्न एज मच एज यू कैन, रीड एज मच एज यू कैन, एंड एट द एंड ऑफ द डे डू वॉच बिट इनिंग, जहां पे आपको हर पल की अपडेट हम लाने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।